नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष श्लोक पर गहराई से विचार करने वाले हैं। श्री ललिता सहस्र नाम स्तोत्रम से श्लोक संख्या 17। हमारे पास कुछ स्रोत सामग्री है जो इसकी व्याख्या करती है और हम मिलकर इसके अर्थ और आध्यात्मिक संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो श्लोक कुछ इस तरह है। कामेश ज्ञात सौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्य मुकुटाकार जाणुद्वय विराजिता। सुनने में ही मतलब देवी ललिता का कितना अद्भुत, कितना सुंदर चित्रण लगता है ना। तो जो हमारे पास सामग्री है वो बताती है कि शाब्दिक अर्थ क्या है। माँ की जंघाओं की कोमलता, सुंदरता, जिसका सौभाग्य कहते हैं सिर्फ भगवान कामेश्वर ही जानते हैं, और घुटने माणिक्य के मुकुट जैसे है ना, मतलब रूबी रत्न जैसे चमकते हुए। ये तो अपने आप में ही बहुत काव्यात्मक लगता है। बिल्कुल, ये जो शाब्दिक वर्णन है ये देवी के उस अलौकिक सौंदर्य को तो दिखाता ही है। जंघाओं की वो दिव्य कोमलता और घुटनों की वो माणिक्य मुकुट जैसी आभा। लेकिन हाँ, जैसा सहस्र नामों में अक्सर होता है, शाब्दिक अर्थ के परे भी बहुत कुछ होता है। गहरे संकेत छिपे होते हैं। ने का उनके गुणों का कोई गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। स्रोत क्या कहते हैं इस पर? जी, और यहीं पर ये विश्लेषण और भी दिलचस्प हो जाता है। स्रोत ये साफ करते हैं कि ये सिर्फ बाहरी सुंदरता की बात नहीं है। जैसे जंघाओं को लें, उरु, शरीर में वो किस चीज का आधार है? शक्ति का, है ना, स्थिरता का। तो आध्यात्मिक रूप से ये हमारे जीवन में जरूरी शक्ति, वो दृढ़ता और संतुलन का प्रतीक बन जाती हैं। वो नींव जिस पर हम टिके रहते हैं। अच्छा, ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भावनात्मक स्थिरता भी है। अच्छा, तो जैसे देवी की जंघाएं उनके स्वरूप को एक आधार, एक स्थिरता देती हैं, वैसे ही हमारे लिए भी जरूरी है कि जीवन में एक मजबूत संतुलित नींव हो। ये सिर्फ कोमलता नहीं, ये शक्ति से भली कोमलता हुई। फिर सटीक कहा आपने, बिल्कुल। अब आते हैं घुटनों पर, जानो, जिन्हें कहा गया है माणिक्य मुकुटाकार। देखिए, घुटने हमें शारीरिक रूप से क्या करने की क्षमता देते हैं? झुकने की, मुड़ने की, विनम्र होने की। हाँ, लचीलापन जी, लचीलापन। तो यहाँ उन्हें माणिक्य के मुकुट जैसा बताना ये दिखाता है कि झुकने की ये क्षमता, यानी कि विनम्रता, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत कीमती, एक राजसी गुण है। जैसे कोई आभूषण हो, माणिक्य का मुकुट, वाह, ये अहंकार को छोड़ने और दिव्यता को अपनाने का प्रतीक है एक तरह से। ये तो अद्भुत है। मतलब घुटनों का वर्णन हमें सिखा रहा है कि असली शान अकड़ में नहीं, विनम्रता में है, लचीलेपन में है, और यही विनम्रता हमें असल में सजाती है किसी रत्न वाले मुकुट की तरह। तो स्रोत हमें बता रहे हैं कि देवी का ये रूप स्थिरता और लचीलापन, मतलब शक्ति और विनम्रता, इन दोनों के संगम का प्रतीक है। बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि ये सहस्त्र नाम सिर्फ प्रशंसा या स्तुति नहीं है, ये जीवन जीने के गहरे सूत्र हैं। देवी का ये खास वर्णन हमें याद दिलाता है कि सच्ची सुंदरता, सच्ची पूर्णता इन दो गुणों के मेल में है। स्थिरता जो जंघाओं से सिंबलाइज्ड है, और विनम्रता जो घुटनों से। जीवन में दृढ़ भी रहना है और जरूरत पड़ने पर झुकना भी आना चाहिए। तो ये श्लोक एक बहुत ही मतलब व्यवहारिक संदेश दे रहा है। जीवन में संतुलन कैसे साधना है कि अपनी जड़ों में मजबूत रहें, सिद्धांतों पर स्थिर रहें, लेकिन साथ ही परिस्थितियों के हिसाब से ढलना, दूसरों के प्रति विनम्र रहना, ये भी सीखें। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। जी हाँ, और ये वो सुंदरता है जो बाहरी रूप रंग से कहीं ज्यादा गहरी है। ये अंदर के गुणों से आती है। देवी का स्वरूप इन गुणों का एक आदर्श है हमारे सामने। तो श्लोक 17 का यह विश्लेषण हमें शक्ति और विनम्रता के संतुलन का महत्व समझा गया। ये सिर्फ देवी के रूप का ध्यान करने का मंत्र नहीं रहा, ये तो जीवन को बेहतर बनाने का एक तरीका भी है। वालों के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं हम। जरा सोचिए, अगर हम जानबूझकर सचेत रूप से अपने रोज के कामों में स्थिरता और दृढ़ता लाने की कोशिश करें, और साथ ही दूसरों के साथ अपने व्यवहार में
विनम्रता और लचीलापन अपनाएं तो हमारे अपने अनुभवों में, हमारे रिश्तों में कैसा बदलाव आ सकता है। इन गुणों को जीवन में उतारने के क्या परिणाम हो सकते हैं, इस पर विचार करना शायद सार्थक होगा। बहुत गहरा विचार है। और इसी विचार के साथ श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम के श्लोक 17 पर हमारी ये बातचीत यहीं समाप्त होती है।